नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो 2 संवर्ग के तहत प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जा रही है, यानी कि जिला संवर्ग के तहत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और प्रमंडल संवर्ग के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। और इससे रिलेटेड बिहार लोक सेवा आयोग के तहत नोटिफिकेशन आने की विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। उस विज्ञापन का अध्ययन करने से हम लोगों को यही स्पष्टता हुई कि इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि प्रधान शिक्षक या तो फिर प्रधानाध्यापक बनने के लिए योग्यता के साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानाध्यापक के लिए, जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। तो यदि माध्यमिक विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक बनना चाहते हों, तो उसके लिए 10 साल का अनुभव रखा गया है। और इसके साथ साथ निजी विद्यालय के, यानी कि प्राइवेट विद्यालय के जो एफिलेटेड हो सीबीएसई और अन्य से मान्यता प्राप्त हों, तो वैसी स्थिति में उन शिक्षकों के लिए 12 साल का अनुभव रखा गया है। इसी प्रकार से यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरकारी विद्यालय के शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में जाना चाहते हो, तो उसके लिए 8 साल का अनुभव है। और इसी प्रकार से निजी विद्यालय के शिक्षकों के लिए अनुभव के रूप में 10 साल का रखा गया है। तो यह तो हुआ प्रधानाध्यापक के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। तो 1 to 5 यानी कि पंचायत स्तर के जो शिक्षक हैं उसके लिए 8 साल का अनुभव रखा गया है। और इसी प्रकार से 6 to 8 जो कि स्नातक शिक्षक हैं, तो उसके लिए सेवा संपुष्टि की बात कही गई है। तो इससे संबंधित हमें एक फॉर्मेट प्राप्त हुई है, अनुभव प्रमाण पत्र यानी अनुभव सर्टिफिकेट से संबंधित। और उस अनुभव प्रमाण पत्र में किस प्रकार से हम लोग भरेंगे, तो इसकी चर्चा हम लोग बोर्ड पे आकर के करते हैं। आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र का एक प्रारूप, एक फॉर्मेट दिया हुआ है। और यह लिखा हुआ है कि सिर्फ आवेदन भरने के लिए, यानी कि जब आप आवेदन भरने जाएंगे तो उसी समय आपको यह काम आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है विद्यालय का नाम, उस फॉर्मेट में ही है। तो विद्यालय के नाम में जो भी आपका विद्यालय हो तो इसमें इंगित कर देंगे। तो मान लीजिए हम कोई भी विद्यालय यहाँ पे लिख देते हैं, प्राथमिक विद्यालय धौरी। तो आपका जो विद्यालय होगा वही भरेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या है, तो प्रमाण पत्र संख्या इसे आपको भरना नहीं है, यह विद्यालय के प्रधानाध्यापक या तो प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा भरा जाएगा। लेकिन जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। प्रमाण पत्र संख्या तो जो भी प्रमाण पत्र संख्या हो यहाँ पे दर्शा देंगे। सपोज के रूप में हम लोग 02 कर देते हैं। और जिस दिनांक को यह इशू किया जाएगा उस दिनांक को यहाँ पे भरेंगे। तो उदाहरण के तौर पे हम लोग यहाँ पे भरते हैं 4/4/2022। उसके बाद आगे है कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती, यदि पुरुष है तो श्रीमती को हटा देंगे और यहाँ पे नाम रखेंगे। तो नाम के रूप में जो आपका नाम है वही भरा जाएगा। तो हम यहाँ पे राजीव कुमार लिखते हैं। उसके बाद पिता, तो पिता में जो उसके पिता है वह भराएगा चंदन सिंह। उसके बाद विद्यालय का नाम, फिर विद्यालय का नाम जाएगा प्राथमिक विद्यालय धौरी। फिर विषय किस विषय से है, तो विषय की बात की जाए तो 1 to 5 के लिए सामान्य ही होगा, लेकिन 6 to 8 में विषयवार है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में जाएगा। तो 1 to 5 के लिए यदि फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए यहाँ पे सामान्य कर देंगे। उसके बाद पद है, तो पद में शिक्षक के रूप में ही होगा यहाँ पे। पर दिनांक से अद्यतन शिक्षक के रूप में, तो जिस दिनांक से आप उस विद्यालय में हैं, योगदान किए हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उसी अनुसार से यहाँ पे आपको तिथि खोल देनी है। से अद्यतन शिक्षक के पद पर कार्यरत है। इन्होंने DLED, BT, BEd, BEd, BSED, BLED और उसके बाद DPE को भी मान्यता अब दे दी गई है।
1/4/2022 को फिर से अधिसूचना जारी हुई थी। उससे स्पष्टता कर दिया गया है कि डीपीई वाले भी डीएलएड के समकक्ष हैं, बशर्ते 6 महीने का संवर्धन कोर्स भी होना चाहिए। की परीक्षा दिनांक यानी कि यह जो ट्रेनिंग की परीक्षा है कि परीक्षा दिनांक को उत्तीर्ण किया, जो दिनांक उत्तीर्णता का है इसे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा। तो जो आपके विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक या तो प्रधानाध्यापक है तो वह यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, फुल सिग्नेचर। और उसके बाद मुहर भी यहाँ पे लगेगा, स्टंप के साथ होगा। तिथि भी निर्धारित होगी 4/4 यहाँ पे लिखेंगे 4/4/2022 और यहाँ पे फिर मोहर दिया जाएगा। और इस कॉर्नर में देखिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का हस्ताक्षर एवं मोहर। लेकिन इसमें कंडीशन लगाया गया है कि जिस समय आपको फॉर्म भरना है तो इसमें यहाँ पे सिग्नेचर करवाने की, इस पार्ट में सिग्नेचर करवाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका चयन हो जाएगा नियुक्ति के समय में यह अनिवार्य रूप से इसी लेटर पे प्रति हस्ताक्षरित फिर आपको जमा करना होगा। तो यह था कि 1 to 5 के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और संभवतः मेरे दृष्टिकोण से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी इसी प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत होगी, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं सेवा संपुष्टि प्रमाण पत्र के बारे में, यानी कि सर्विस कॉन्फर्मेशन सर्टिफिकेट। तो इसके लिए एक अलग प्रकार का फॉर्मेट है। मैं प्रयास करूंगा कि उस फॉर्मेट को भी भर करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो निश्चित रूप से यह छोटी सी जानकारी है, लेकिन ज़रूर यह आपके फॉर्म भरने के समय ज़रूर काम आएगा। हो सकता है कि यह फॉर्मेट में कुछ तब्दीली हो, लेकिन मिला जुला करके इसी प्रकार से फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो आशा है यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।